प्री रमजान का कलेक्शन आ गया है। रमजान के पहले का जो लॉन्चिंग होता है, कलर्स भी बहुत माशाल्लाह रहेंगे। कलर्स और डिजाइन आप देख सकते हो ठंडी के हिसाब से इस बार नए नए कलर्स और नई नई डिजाइन आपको देखने को मिलने वाली है। एक बार 100-200 कम कमा लेना, लेकिन आपका कस्टमर खुश होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर के पीछे मत भागना। और अभी फिलहाल ही में अभी मेरा एक कस्टमर था, उसका आप देखिए चैट रीड करिए। बड़े बड़े दुकानदारों को इसीलिए तो टक्कर दे पा रहे हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी रख रहे हैं तो अच्छा रेट रख रहे हैं। देखो रेट भी रीजनेबल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में स्टॉक की कटिंग नहीं होगा आपके पास। किसी भी दुकानदार से पूछोगे तो वो ऐसा ही बोलेगा कि मेरा माल अच्छा है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइन है और ये देखिए दुपट्टा बहुत ही जबरदस्त रहेगा। सबसे पहली बात, क्या रमजान का कलेक्शन स्टार्ट हो गया है? हमने लास्ट वीडियो बनाई थी रमजान के गरारा शरारा प्लाजो और ये सब की, तो लोगों का कमेंट है कि भाई रमजान का माल क्या स्टार्ट हो गया है? तो एक बात बता दूं कि सूट्स के अंदर जो आज मैं स्पेशली शूट्स की वेराइटीज दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया एक से एक वेराइटीज रहेंगी। लेकिन ये अभी रमजान का कलेक्शन नहीं है, ये रमजान के पहले प्री रमजान जिसको बोलते हैं वो कलेक्शन लॉन्चिंग है। रमजान का कलेक्शन अभी लॉन्च होना बाकी है। अगर किसी को बोला जाए कि भाई आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है या बिजनेस चालू करना है या बिजनेस अच्छे से करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो बोलेगा फ्रंट में दुकान ले लो, अच्छे से कलेक्शन लेके आओ सूरत में। ऐसे 3-4 पॉइंट उसके दिमाग में आएंगे। सूरत से माल लेके आओ और सस्ते से अच्छी वैरायटी लेके आओ। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप परचेजिंग के लिए अगर निकलते हो या सूरत रवानगी करते हो या सूरत से परचेजिंग का अगर सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? आप यही सोचोगे कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, कौन मैन्युफैक्चरर सबसे अच्छा दे सकता है। आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की तलाश में निकलोगे। यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो, अपने बिजनेस को डुबाने की गलती कर देते हो। ये जो भी मैन्युफैक्चरर को ढूंढने की कोशिश करते हो ना, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। आपको बिजनेस को डुबाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है। तो कैसे ये हम आपको ये वीडियो में बताएंगे और कलेक्शन भी बहुत ही लाजवाब दिखाएंगे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त प्री रमजान का कलेक्शन आ गया है। रमजान के पहले का जो लॉन्चिंग होता है, कलर्स भी बहुत माशाल्लाह रहेंगे। कलर्स और डिजाइन आप देख सकते हो ठंडी के हिसाब से इस बार नए नए कलर्स और नई नई डिजाइन आपको देखने को मिलने वाली है। और आपको शायद चौंकने में लगेगा कि यार ये तो कैसी बात कर दी आपने, मैन्युफैक्चरर से ढूंढने में या मैन्युफैक्चरर से लेने में हम अपना बिजनेस डुबा देंगे। सही में बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हो और बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें बहुत ही जबरदस्त आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। मशीन डायमंड के अंदर आएगा, देखिए पूरा सीक्वेंस का काम किया हुआ मिलेगा। सीक्वेंस के साथ थ्रेड वर्क आएगा। 4 कलर्स की मैचिंग के अंदर आएगा। क्रीम कलर की जो डिमांड बहुत ज्यादा है वो भी एक आपको अंदर देखने को मिलेगा। और सारा का सारा होलसेल में रहेगा, रिटेल में कुछ भी नहीं देते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। अगर कोई भी किसी को चीजें पसंद आती है तो आप नजदीक के आपके जो भी होलसेलर हो, इसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, वो अपनी दुकान के लिए मंगाएगा तो आपको ये सब वेराइटीज देखने को मिल जाएगी। ये देखिए ये पूरा स्टार फॉक्स के अंदर नई कलेक्शन, नई वेराइटीज। इस वीडियो स्पेशली सूट्स के लिए है। इसके पहले का जो वीडियो आपको देखने नहीं मिला हो तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं कि भाई फैशन अब हमारा प्योरली होलसेल का काम है, इसलिए आपको कभी भी अगर हमारा नाम सर्च करना हो तो फैशन अब होलसेल करके ही सर्च करना पड़ेगा, तभी हमारा वेराइटीज आपको देखने को मिलेगा और तभी हमारा यूट्यूब चैनल भी आपको देखने को मिलेगा। ये स्टार फॉक्स के अंदर बहुत ही जबरदस्त वेराइटी है। मैं आपको बता रहा था कि मैन्युफैक्चरर को ढूंढने में सबसे बड़ी गलती करते हैं और सबसे बड़ा अपना डुबाने में बिजनेस सबसे बड़ा काम करते हैं। तो आप अगर किसी को पूछो कि भाई मैन्युफैक्चरर कहाँ है, तो हर कोई इंसान अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताने में लगा हुआ रहेगा कि भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी दुकान इतनी बड़ी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। देखो ये हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही है। वो शायद फैक्ट्री तो दिखाए ना दिखाए, लेकिन आपको भरोसा दिला देगा कि मैं ही सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ सूरत का और मुझी से माल लेना। कि भाई रियलिटी में मैन्युफैक्चरर किसको माल देता है और किसको नहीं देता है। जैसे कि मैं एक होलसेलर हूँ, फिर भी मैं एक रिटेल दुकानदार को माल प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे को आके बोलेगा कि भाई रिटेल में मेरे को 50 पीस चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। चाहे आपको 50 पीस चाहिए, आप किसी रिटेलर के पास से जाके लो। इसको बोलते हैं प्योर होलसेलर। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर भी होता है। मैन्युफैक्चरर हर किसी को माल प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे आप बोलोगे कि यार मैं रिटेलर हूँ, मेरे को माल दे दो, तो वो शायद आपको क्या लगता है कि आपको दे देगा मैन्युफैक्चरर। बड़ा मैन्युफैक्चरर होगा तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ छोटा बहुत मैन्युफैक्चरर होगा तो भाई उसको ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत सेलिंग हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, तो उस टाइप से, लेकिन उसके पास ज्यादा वेराइटीज और डिजाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो मैन्युफैक्चरर के ढूंढने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अच्छी वेराइटी उसको अगर मिल रही है ना, तो वो अच्छी वेराइटी ढूंढने में नहीं निकला है, वो निकला है कि भाई मैन्युफैक्चरर और सस्ता कौन दे सकता है, और वही सस्ते के लालच में
में पूरा गांव उसको उल्लू बनाना फिरता है और वो गलत गलत वेराइटीज रेट सस्ते के चक्कर में लेके जाता है। ये देखिए ये वेराइटीज आपको मेरे पास 2 रेट में मिलेगी। मैं देखो आपको मेरी ही दुकान के अंदर यही वेराइटीज 2 रेट में मिलने वाली है आपको। मैं आपको दोनों का सैंपल अगर यहाँ पे मेरे पास पड़ा हो तो मैं आपको तुरंत दिखा सकता हूँ। ये वेराइटीज देखिए, ये बहुत ही लाजवाब वेराइटीज चल रही है, लेकिन सस्ते की लालच में लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, चलो ये देख लो, यहाँ पे ये सही मैन्युफैक्चर है, यही चीज आपको 600 रुपए में भी मिल जाएगी, 700 में भी मिल जाएगी, 800 में, हाँ लेकिन उसकी क्वालिटी रहेगी, जैसी क्वालिटी वैसा दाम। तो अगर आप दुकान चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि भाई आप अपने कस्टमरों को अच्छी क्वालिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने मैन्युफैक्चरर के झांसे में आके भाई मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ तो सस्ता मिल रहा है इसलिए मैन्युफैक्चरर है, और साल भर के बाद पता चला कि कस्टमर जितने भी ले गए थे वो कोई भी रिपीट नहीं आ रहा है, और एक साल के बाद उनको पता चल रहा है कि कपड़े की हालत क्या हो गई है 1 साल के बाद। ये देखिए आपको बहुत ही जबरदस्त वैरायटी मिलेगी। चीज देख सकते हो आप, फिनिशिंग और लुक देख सकते हो। लोग रेट के पीछे और मैन्युफैक्चरर के पीछे भागते हैं, उसमें उनको अच्छी वैरायटीज भी दो ना। ये देखिए आपको दुपट्टे पे भी पूरा मशीन जरकन का दुपट्टे पे भी आपको मशीन डायमंड का पूरा काम किया हुआ देखने को मिलेगा, और बॉर्डर्स बनी हुई आएंगी। दुपट्टा 4 अलग अलग कलर्स का आएगा। ये पूरी टॉप हिट डिजाइनिंग है। और अभी फिलहाल ही में अभी मेरा एक कस्टमर था, उसका आप देखिए चैट रीड करिए क्या लिखा है, आप देख सकते हो, खुद रीड करिए कि भाई क्या लिखा है, आपको पता चलेगा कि ये घर से बेचने वाली लेडी से मैंने 2 सेट बुक किया था, सिर्फ 2 घंटे में बिक गया। तो ऐसी ऐसी वेराइटीज, अगर आप वेराइटीज नहीं रखोगे, कितनी भी बड़ी दुकान रख लो, कितना भी आगे बैठ जाओ, आपके पास वेराइटी नहीं है तो आप क्या बेच पाओगे। और उसने मेरे को बाद में जिद किया कि भाई ये वेराइटीज आप मेरे को दो कैसे भी करके। तो मैंने बोला देखो प्रोडक्शन में टाइम लगता है, 15-20 दिन का टाइम आप मुझे दो तो हम आपको वापस ये वेराइटीज प्रोवाइड करेंगे। मैंने जैसे ही अवेलेबल हुआ, ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। ऐसे तो मैं आपको कितने ही मैसेज दिखाऊं, माशाल्लाह कस्टमरों के ऐसे रिव्यूज आते हैं। कस्टमर बोलता है कि यार आपका माल काउंटर पे रखते ही बिक जाता है, हमें बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये कस्टमर का रिप्लाई आता है, कस्टमर बोलता है। अगर कस्टमर को ये चीज, एक कस्टमर ने मेरे पास क्या बोला कि मेरे पास कम से कम 3-4 साल से ले रहे थे, उसने बोला कि यार आप जैसे सिमिलर डिजाइन, जैसे ये आपने डिजाइन लॉन्च किया तो वैसे ही सिमिलर डिजाइन सेम कपड़े पे आपसे 100-200 रुपए कम में मिल रहे, और मैंने लिया अभी और ट्राई भी किया, लेकिन वो काउंटर पे जैसा आपका माल बिकता है ना वैसा नहीं बिकता है। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है। भले ही आपको एक जैसा दिख रहा है, सेम जैसा दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, वो कस्टमर के पास क्यों बिक जा रहा है। या तो 2 चीजें हो सकती है, हमारा हाथ हल्का हो, नसीब अच्छे हो, ये भी हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि यार ये डिजाइन तो लगने में एक जैसा है लेकिन कुछ ना कुछ फर्क है जो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना। बाकी आप ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल डिजाइनिंग है। देखो हर आदमी अपने अपने माल की तारीफ करेगा, इसलिए मैं अपने माल की तारीफ बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए, और कस्टमर क्या बोलता है वो मैंने बताया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा माल अच्छा है, या किसी भी दुकानदार से पूछोगे तो वो ऐसा ही बोलेगा कि मेरा माल अच्छा है। तो मेरे बोलने से अच्छा है कस्टमर क्या बोल रहा है। अभी कस्टमर की चैटिंग मैंने आपको दिखाई कि भाई कस्टमर कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कस्टमर के पास माल जाने के बाद वो कैसा रिप्लाई आ रहा है कि यार हमारे पास घर पे बेच रहे हैं लेकिन 2-2 सेट 3-3 सेट 2-2 घंटे में बिक गया। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, एक डिजाइन का 8 पीस बेचना, वो भी घर से, और वो भी एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर घर से शायद आप 8 पीस भी नहीं बेच सकते हो टोटल में, और उन्होंने एक एक डिजाइन के 8-8 पीस बेच लिए। बड़े बड़े दुकानदारों को इसीलिए तो टक्कर दे पा रहे हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी रख रहे हैं तो अच्छा रेट रख रहे हैं। देखो रेट भी रीजनेबल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में स्टॉक की कटिंग नहीं होगा आपके पास, और मैन्युफैक्चरर के पीछे भागने से आपको कचरा माल मिल जाएगा, फिर आपके पास पड़ा रहेगा। मेरे कितने कस्टमरों ने दुकानें बंद कर दी। आप बोलोगे यार कस्टमर आपके थे और दुकान बंद हो गई, ये कैसे हो सकता है। मतलब आप तो बोलते हो अच्छा अच्छा माल होता है। उसने कम से कम मेरे पास से 2 साल तक माल मंगाया, उसने दुकान कर ली और दुकान में बहुत ही अच्छा माल बिक रहा। फिर मेरे से अचानक उसने माल लेना बंद कर दिया, मतलब कम कर दिया या थोड़ा थोड़ा ले रही थी। वो मेरे दुकान पे भी आई, बोली मैं दुकान बंद कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि यार ये जो सस्ते के लालच में गए ना, वो सब लोग कभी ना कभी, आज नहीं पता चलता है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, और जब रिजल्ट आता है, जब कस्टमर बोलते हैं कि यार स्टॉक एकदम से डेड हो गया है और नहीं बिक रहा है, या फिर बेचने के बाद अगर आप अपने नाम पे बेच भी लेते हो तो कस्टमरों को कपड़े की समझ आ जाती है, रिजल्ट पता चल जाता है। तो क्या आप बोलोगे यार मैन्युफैक्चरर से हमें माल नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं रिटेलर होता और अगर मुझे सूरत की कंडीशंस की पता होती तो मैं बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करता कि मैं मैन्युफैक्चरर से माल खरीदूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको उतनी सर्विस या उतनी वेराइटीज या उतनी डिजाइन या उतना भाव आपको क्यों देगा। वो क्या आपको चाहता है कि भाई आप 4-4 पीस उससे खरीदो और वो 1000-1000 पीस और 100-100 पीस 200-200 पीस बना के बैठा हो और आपको 4-4 पीस के लिए इतनी सर्विस दे।
है, बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं रहेगा और उसके पास माल भी नहीं रहेगा। जैसे कोई होलसेलर उसके पास आया तो वो उसके पास से लॉट टू लॉट उठा के लेके जाएगा, वो आपको 4 पीस बेचने के लिए थोड़ी मेहनत करेगा। समझ रहे हो आप बात को? अगर सही रियलिटी आपको सूरत की शायद कोई नहीं बताएगा, कोई अपने बिजनेस खोल के नहीं बताएंगे, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना ये वीडियोस के अंदर, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, कोई भी गलत बात नहीं बता रहा हूँ। और जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए ना, और ऐसा हुआ है। और एक कस्टमर था मेरे पास 3 साल से ले रहा था, इतना क्वांटिटी में ले रहा था, इतना अच्छा क्वांटिटी में ले रहा था। फिर जैसे ही उसको पता चला कि भाई कहीं पे सस्ते मिल रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, उसने मेरे से माल लेना कम किया। स्टेटस में पता चला कि भाई उसके पास एक साल से माल अटका पड़ा है और वो उसी को बेचने की कोशिश कर रहा है, दूसरी दुकानों का माल। तो ऐसे सब खराब नहीं होते और सबका माल भी खराब नहीं होता है, लेकिन जो आपको मैन्युफैक्चरर की लालच या सस्ते की लालच से बेचता है ना, आप किसी के पास से भी सूरत में खरीदो या कहीं भी खरीदो, एक चीज ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर आपको तभी भाव देगा जब आपकी क्वांटिटी होगी। जब आप एक डिजाइन में 24 पीस खरीदने की या 8 12 16 पीस खरीदने की कैपेसिटी रखते होगे, तो मैन्युफैक्चरर आपको रिस्पेक्ट देगा, बिठाएगा, दिखाएगा और उसके लिए वो चीज अच्छी रहेगी। और अगर आप ऐसे समझते हो कि मेरे को सिर्फ 4 पीस में काम करना है और मैन्युफैक्चरर मेरे को इतना सब सर्विस दे रहे हैं, तो फिर आप गलती पे हो। या तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो आपको झूठ बोल रहा है, या तो आपको गलत माल बेच रहा है। उसके पास जो पड़ा हुआ माल है और नहीं बिक रहा है, क्योंकि बड़े बड़े होलसेलर तो उसके पास से माल ले ही जाते होंगे, तो उसी में उसका माल, अच्छा वाला माल तो खत्म हो जाता होगा। और जो चीज होलसेलर नहीं लेके जाता है उसके पास से, तो वो माल वो आपको बेच रहा है। मतलब समझ जाइए कि भाई आप या तो गलत माल ले रहे हो उसके पास से, तो गलत माल लेने पे क्या होगा, आपकी दुकान कभी ना कभी बंद होगी। अच्छा माल तो उसने बेच लिया होलसेलर को और गलत माल आपको बेच दिया। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइन है। ये सूरत के अंदर की बातें थी, लोग नहीं बताते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है। थोड़ा सा गौर करना, दिमाग लगाना कि आपके पास अगर 24 पीस 96 पीस ऐसे ही बिक जाते हो, आप बड़े मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, तो क्या आप एक 4 पीस बेचने की मेहनत करेगा कोई भी? और मेहनत कर रहा है मतलब उसके पास क्या कस्टमर नहीं है, बड़े बड़े होलसेलर। और ये देखिए दुपट्टा बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। अभी मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे बड़ी बड़ी दुकानें दिखाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं जैसे, तो उनसे थोड़ा आप देख लीजिए। आपको कभी भी कहीं भी खरीदना हो बेफिक्र होके खरीद सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरर के पीछे मत भागना। जो भी चीज है, आइटम कहीं भी अच्छी लगे, पूरे सूरत में कहीं भी कोई भी आइटम अच्छी लगती है, तो पहले उसके पास से 4-8 पीस मंगवा के देखिए, अच्छा लगता है और थोड़ा थोड़ा करके मंगवाइए। सबसे पहले भरोसे का बात यही होता है कि भाई पहले 4-8 पीस मंगवा के देखो, अच्छा आता है, बाद में 4-8 करके जैसे भी आपका ऑर्डर बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो। और रेट्स की लालच में मत जाते जाओ, 100-200 कोई मायने नहीं रखता है। आपका बिजनेस सबसे पहले आना चाहिए। अगर बिजनेस रहेगा तो आप कितना भी बेच लोगे, आइटम वेराइटीज अच्छा होना चाहिए, आप कितना भी आगे बिजनेस कर लोगे, आज नहीं तो कल कमा लोगे। वो 100-200 की चिंदी चोरी में मत जाया करो, अच्छा आइटम लो, क्वालिटी वाला आइटम लो, एक बार 100-200 कम कमा लेना, लेकिन आपका कस्टमर खुश होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट और लाइक करते जाइए। कमेंट में सिर्फ इतना बता दो कि मैं सही में मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ।